प्यारे साथियों, एजुकेशन विद रीना चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गुब्बारे पर चीता, पाठ नंबर 5, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है, आ गया है, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर। क्या विज्ञापन था कि आ गया है, आ गया है, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तंबू तोता बंदूक छोड़ेगा और वरमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं, इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर ये छुट्टी हुई और सब अपना बैग लेकर के भागने लगे। तो उसका मन आ रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। तो मास्टर का हुक्म होते ही हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में तो बात बैठ जाती थी, जो बात बैठ जाती थी उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और यह सुंदरवन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, भालू है या सुअर, और वह भी जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। ये पशु थोड़े ठीक थे, बाकी सब ऐसे हो रहे थे जैसे उनको बहुत ज़्यादा मारा गया हो। ये एक गुब्बारे वाला है, ये अपना गुब्बारा लेकर खड़ा हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा, उसकी एक टांग किसने काट ली है? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है, और यह दौड़ेगा कैसे?
उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। 10 रुपए भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को देख अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा, यानी गुब्बारा कहाँ ऊपर उड़ने लगा, आसमान में। ये उड़ रहा गुब्बारा आसमान में, देखो ये बलदेव है और ये चीता, दोनों एक ही गुब्बारे पर पास पास आ गए। तो देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ ले जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदों से लगते थे, यानी बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पाठ था। तो बताइए किस तरह उसने अपनी जान बचाई कि उसने गुब्बारे का मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था, यानी पानी बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। तो आपको ये पाठ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। इसकी एक्सरसाइज हम अभी आपको अभ्यास करा देते हैं साथ साथ। देखो पहले सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। अलबत्ता, बेशक, निसंदेह, आकर्षक, आकर्षित करने वाला, सुंदर,
इश्तिहार, विज्ञापन, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, क्रोधित होना, दुम कटे, पूंछ कटे हुए, नाहक, बेकार में, वो आता है ना नाहक आया गेंद छोड़ करके तो बेकार आया, बेतहासा, बिना इधर उधर देखे बहुत तेजी से, वनमानुस, वनमानुस कहते हैं चिंपैंजी बंदर को, हुक्म, आदेश। तो ये है अभ्यास। अब इसकी जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।